नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उन परिस्थितियों की जब हिमाचल के किसी पहाड़ी इलाके में भयंकर बर्फबारी के बीच, बर्फीले तूफान के बीच दो लड़के फंस गए हों। इतनी बर्फबारी हो रही हो कि वो लड़के घर लौटने की स्थिति में ना हो, किसी पहाड़ी पर उनके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो, परिवार से उनका कांटेक्ट खत्म हो गया हो, फिर 3 दिन तक उनकी तलाश हो। उन लड़कों की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, स्थानीय लोग सब जुटे हो, फिर भी पता न चले कि किस पहाड़ी पर, कहां, किस बर्फीले इलाके में वो दो लड़के हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं हैं। आखिर में वायुसेना की एंट्री हो सर्च ऑपरेशन के लिए, 2 हेलीकॉप्टर से उन 2 लड़कों की तलाश हो, बर्फ से ढकी पहाड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो, ड्रोन से तलाश हो रही हो, और आखिर में सर्च ऑपरेशन जब खत्म हो, तलाश जब पूरी हो, तो उन 2 लड़कों की बॉडी मिले, बेजान जिस्म, और उनकी बॉडी के पास एक डॉग मिले, कुत्ता। उसी बॉडी के पास, उसी लड़के की बॉडी के पास जिसका वो डॉग था। 4 दिन तक भयंकर ठंड में, बर्फ के बीच, कहें तो इतनी बर्फ, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। यह तस्वीर कल शाम से वायरल हुई। वो 2 लड़के जो रिश्ते में मौसेरे भाई थे, एक का नाम था विकसित राणा जिसकी उम्र थी 19 साल, दूसरे की उम्र 13 साल जिसका नाम था पीयूष भरमानी। पीयूष भरमानी का ही यह कुत्ता है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीयूष इस दुनिया में नहीं है, विकसित इस दुनिया में नहीं है। दोनों रील बनाने के लिए पहाड़ी इलाके में गए थे, पहाड़ के ही रहने वाले हैं। चंबा की यह तस्वीर है, कैसे फंसे उस पर आगे आते हैं। लेकिन हैरान करने वाली तस्वीर आई उस डॉग की। इस डॉग को मैंने गूगल पर सर्च किया तो पता चला पिटबुल प्रजाति का है, और स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से बॉडी लाई गई, हेलीकॉप्टर की मदद जब ली गई। ये एक तस्वीर है जिसमें हेलीकॉप्टर, वायुसेना का हेलीकॉप्टर। अब देखिए तस्वीर, देखिए चारों तरफ कितनी बर्फ है, कितनी बर्फबारी। इस हेलीकॉप्टर से बॉडी लाई गई, 2 हेलीकॉप्टर से तलाश हुई। ये हेलीकॉप्टर लैंड करता है, इसे वायुसेना का हेलीकॉप्टर है। और ये दूसरा हेलीकॉप्टर है। जब इसमें वो डॉग जो है, अब देखिए जो एक कट्टा जैसा है, पॉलीथीन कहें, अब ये देखिए इसमें उस डॉग को बंद करके लाया गया। जाहिर है उसका मुंह बंद किया हुआ है। थोड़ा जख्मी डॉग भी है, ऐसा जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूं। अब ये हेलीकॉप्टर से डॉग को लाया गया है। ये तस्वीर चंबा की है। अब उस 2 लड़कों की कहानी बताता हूं क्या हुआ, जो खबरें अलग अलग वेबसाइट पर दिख रही है। लेकिन इस डॉग की वफादारी की कहानी भी लगातार सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिख रहे हैं जो डॉग लवर हैं। मेरे जैसे लोग उस डॉग के उस वीडियो को, उसकी तस्वीर को बार बार देख रहे हैं कि वो दोनों लड़के तो नहीं हैं। बहुत त्रासद मौत हुई होगी बर्फबारी के बीच, बर्फीले तूफान के बीच। लेकिन 4 दिन तक जो डॉग वहां खड़ा रहा पीयूष की बॉडी के पास, इतनी ठंड में, चारों तरफ बर्फ आपको दिख रहा है, मतलब उससे मैं कल्पना कर सकता हूं कि वो बैठा नहीं होगा 4 दिन, क्योंकि डॉग को भी ठंड लगती है। जैसे ये मेरे पास डॉग है, लैला नाम है, मेरे दर्शक परिचित होंगे। पूरे विंटर में ये स्वेटर पहनती है, कई बार जैकेट भी होता है, और जहां बहुत ठंडी हवा हो, बाहर घर से नहीं निकलती है बिल्कुल। ये चाहती है कुछ ऐसा गद्दा या ऐसा गर्म कुशन वहीं बैठे। तो ये ठंड इसको लगती है डॉग को, और इसको भी लग रही होगी, उसके भीतर भी जान है। लेकिन 4 दिन तक उसकी वफादारी ने, उसके भीतर डॉग है, बेजुबान जानवर होते हैं, बोल तो सकते नहीं है। वो जब आया तब भी नहीं बता सकता है कि उस पर 4 दिन क्या बीती, क्यों खड़ा था, क्यों वहीं था, क्यों उस बॉडी के पास था, उसको क्या लग रहा होगा,
कब तक क्यों इंतजार कर रहा था, वो कहीं इधर उधर वो भी भागने की कोशिश कर सकता था, बैठ वो नहीं पाया होगा ऐसा मैं अंदाजा लगा सकता हूं, क्योंकि बर्फ पर बैठना डॉग के लिए भी मुश्किल होगा। मतलब उसको इतनी ठंड लगेगी, एहसास होगा कि उस ठंड में नहीं बैठ सकता। आप गलियों में भी कहीं जाते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको भी लोग स्वेटर या गर्म कपड़े देते हैं, जो डॉग लवर होते हैं। और वो डॉग भी कहीं ऐसे कोने में विंटर में छिपा होता है। आपके गांव में भी अगर डॉग होगा तो आप देखेंगे कहीं ऐसी जगह पर, कहीं ऐसी जगह जहां थोड़ी गर्माहट हो, वहीं डॉग आपको मिलेंगे, छिपते हैं ठंड में, पानी में और इसमें। लेकिन यही वहां रहा। तो इसको देखकर बहुत बहुत तरह की चीजें मेरे ख्याल में आती रही। मैं उसकी मानसिकता, उसके भीतर जो चल रहा होगा। 4 दिन बाद चूंकि आया तो बहुत सारे लोग इसका जिक्र कर रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार। अब जैसे ये लैला, मैं क्या कहता हूं कि डॉग कैसे जो उसे घर में, परिवार में अगर डॉग किसी के है, आपके घर में भी होगा, तो किसी एक से ज्यादा अटैच हो जाता है, अफेक्शनेट हो जाता है, जो उसका सबसे ज्यादा केयर करता है या करती है। अब इसको सबसे ज्यादा शायद मैं केयर करता हूं, तो ये कहीं भी मैं रहूं तो मेरे 1 फीट 2 फीट के दायरे में रहना चाहती है। अगर मैं यहां काम कर रहा हूं तो इसमें नीचे नहीं बैठना चाहिए। इसका होगा कि मैं टेबल पे आके बैठूं, तो नीचे से मेरे वीडियो में कई बार आ भी जाती है ऐसे ऐसे नीचे से करते हुए। फिर उसको मैं ऊपर टेबल पे बिठा देता हूं, साइड में कुछ काम करता हूं, ये ऐसे यहां पे बैठी है, यहीं सो भी जाएगी। फिर ज्यादा मैं अगर जोर से बोलूंगा, शोर करूंगा, डांटूंगा, ये मूड भी डॉग समझते हैं, तो वो उसी हिसाब से उसका रिस्पॉन्स होता है। अगर मैं बेचैन हूं, परेशान हूं, अगर मैं अभी थोड़ा सा इमोशनल होकर कुछ बात करने लगूं या ऐसा मतलब कुछ आवाज निकालूं जिससे लगे कि मैं तकलीफ में हूं,